हरियाणा में कर्मचारी यूनियनें फिर से भड़की हैं। उनका कहना है कि 35,400 की डिमांड थी उनकी, लेकिन सरकार ने 35,400 ना दे करके 1,800 कुछ रुपए ही बढ़ाए हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि सरकार को बार-बार कहने के बावजूद भी सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। आज कर्मचारियों ने सरकार का पुतला भी फूँका है और साथ ही जो सरकार का गज़ट नोटिफ़िकेशन था जिसके अंदर 1,800 रुपए की जो बढ़ोतरी थी, उसको भी उन्होंने फूँक डाला है। हम आपको पहले वो चीज़ दिखाते हैं कि किस प्रकार से कर्मचारियों ने आज नारेबाज़ी करके प्रदेश सरकार का न केवल पुतला फूँका है, साथ ही गज़ट नोटिफ़िकेशन को भी फूँक दिया है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी नौकरों को फेस्टिवल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभी वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे। हम अब आपको ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि कर्मचारी यूनियन किस प्रकार से भड़की हुई है। आज कर्मचारी यूनियन के प्रत्येक नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कितनी बढ़ोतरी की है और डिमांड क्या थी इनकी, किस प्रकार से कर्मचारी यूनियनें हैं, ये अब आगे भारत बंद का जिस प्रकार से आंदोलन है उसके अंदर भी ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। पहले हम शिक्षा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि क्लरिकल यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं संदीप सागवान जी, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, किस प्रकार से इनका आंदोलन अब आगे बढ़ेगा। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हालांकि जिस प्रकार से आज आपने पुतला भी फूँका है और सरकार ने तो हालांकि गजट नोटिफिकेशन कर दिया, आपकी मांग को जो है पूरा करने का प्रयास किया है, फिर भी आपने कर्मचारियों ने सरकार का पुतला भी फूँका है और साथ ही गजट नोटिफिकेशन जो सरकार ने जारी किया था उसको भी आग के हवाले कर दिया। क्या वो सरकार जो गजट नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, क्या उतना आप जो बढ़ोतरी की है, क्या आप उसको नहीं लेंगे? देखिए क्या है कि जहाँ तक बढ़ोतरी का जो सवाल है, एक तो हमारी अलग से कोई बढ़ोतरी की मांग नहीं थी। बीजेपी और जेजेपी दोनों जो पॉलिटिकली पार्टी हैं उसका जो चुनावी घोषणा पत्र है और इसी पार्टी के द्वारा बनी हुई जो कमेटी जी माधवन आयोग कमेटी की जो रिपोर्ट है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि 25 अगस्त 2014 का मंत्रिमंडल का जो फैसला है उसके मुताबिक जो सेवंथ पे कमीशन 1/1/16 से लागू हुआ, उसमें वास्तव में ही सेवंथ पे कमीशन में लिपिक ओब्लिक जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसका जो वेतन है वो 35,400 बनता है। उसके बाद की हमारी कैटेगरी है स्टैटिकल असिस्टेंट है, जैसे असिस्टेंट है, उसका 44,900 बनता है उसके मुताबिक। डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो 47,600 का हकदार बनता है और सुपरिटेंडेंट 56,100 बनता है। एक तो ये सरकार का चुनावी घोषणा पत्र है और मंत्रिमंडल का फैसला है, उसके मुताबिक हम इस वेतन के हकदार थे जिसको लगातार सरकार ने 10 साल से वंचित कर रखा है। और ये मंत्रिमंडल का फैसला भी और पॉलिटिकली पार्टी के घोषणा पत्र में भी हमने लगातार बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। 2012 में पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो कुरुक्षेत्र में लगातार 470 आंदोलन भी चला, हड़ताल भी, गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो 2017 में उनके निवास पे भी 316 दिन तक हमारा आंदोलन चला। उसके बाद 42 दिन तक पूरे प्रदेश के तभी सभी महकमों में, बोर्ड, निगम, कारपोरेशन, डायरेक्टरेट, सेक्रेटरीट में बड़ी हड़ताल हुई और हमें काफ़ी उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल का सरकार फैसला लागू करेगी। जहाँ तक आपने जो सवाल किया है कि मामूली जो बढ़ोतरी हुई है, आज क्लैरिकल का जो हमारा कर्मचारी है उसको ये कहते हैं फंक्शनल जो पे स्केल है 19,900 ले रहा है, उसको एक स्टेप बढ़ा के 21,700 किया है। वो कहने को तो दिखाई ये देती है कि 19,700 से 21,700 होगा तो 1,800 रुपए की तो बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी। उसको भी बारीकी से पढ़ेंगे, एक्सपर्ट की हमने राय भी ली है, अकाउंट अफसर से भी मिले हैं हमने, उस पर जो डिस्कस जो किया है, एक तो ये जो 21,700 है ये भी ऐसा नहीं है कि आज कोई कर्मचारी भर्ती होता है उस पर लागू होता है। वो प्रोबेशन पीरियड पूरा करेगा, OSCTC पास करेगा, 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद वो वास्तव में 21,700 वैसे उसका बन जाता है। तो न तो वर्तमान में किसी भी क्लरिकल के कर्मचारी को फूटी कौड़ी का फायदा हुआ है, न भविष्य में कोई भर्ती होगा उस पर भी कोई एक पैसे का फायदा उसको नहीं होगा। तो सरकार बगैर कुछ दिए ढिंडोरा पीट रही है। ये 8 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, इसको लेकर के पूरे प्रदेश के कर्मचारी में काफी बेचैनी है, रोष है। उस रोष स्वरूप आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों ने हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया है और सरकार द्वारा जो आधी अधूरी जो नोटिफिकेशन जारी की है उसकी भी हमने प्रतियां फूकी हैं।
और सीधे तौर पे हमने बाकायदा फैसला भी ले लिया है। कल हमने ऑनलाइन मीटिंग कर ली थी सभी महकमों से, क्योंकि 16 फरवरी को केंद्र की जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं, कर्मचारियों के संगठन हैं, किसान मजदूरों के संगठन हैं और अखिल भारतीय स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पे 16 तारीख को पूरा भारत बंद है। उसमें भी मिनिस्टर स्टाफ का कर्मचारी अपने वेतनमान बढ़ोतरी की मांग के सहित जो साझी जो मांग है, वो पुरानी पेंशन का सवाल है, अन्य मांगे हैं, 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर के हम इस हड़ताल में पूरी तैयारी के साथ हम ताल ठोकेंगे। मनीष जी, आप क्या कहेंगे? आप भी क्लरिकल जो एसोसिएशन है उसमें अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से आप लोगों की जो मांग है वो नहीं मानी जा रही, अब आगे क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? किस प्रकार से आगे जो है सरकार से डिमांड रखेंगे? हालांकि सरकार ने तो अपना पक्ष रख ही दिया, एक तरह से 1800 रुपये की जो बढ़ोतरी दी है, हालांकि आप लोगों ने उसकी प्रतियां जो है आज फूकी हैं, आगे क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? देखिए सर, मैं तो जो पिछले 3 महीने पहले हमने जो 42 दिन की हड़ताल की थी और वो हड़ताल हमारी बहुत हद तक कामयाब भी हो गई थी, लेकिन सरकार ने जो झूठ बोलकर हमारे साथ वायदा खिलाफी की, एक कमेटी को गठित किया गया और 2 महीने में उस कमेटी ने जो रिपोर्ट देनी थी वो रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। परंतु उसके बाद भी एक ये कहावत कही जाती है कि ऊँट के मुंह में जीरा, लेकिन यहाँ तो जीरा भी नहीं है। अगर स्पष्ट जो हमारे साथी ने आपको बताया, नए साथी को भी नहीं है इसमें, पुराने साथी को भी, किसी को कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये वायदा खिलाफ़ी है। 2 योजनाएं इस सरकार की, बीजेपी सरकार की और अब जेजेपी इनकी साथी है। 10 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा 2014 का जो घोषणा पत्र था इनका और हमारा जो हम कैबिनेट में हमारे फेवर में जो फैसला हुआ था वो अब तक लागू नहीं हुआ है। इसके प्रति हमारे अंदर बहुत भारी रोष है। हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक किया गया है, लिपिक वर्ग को बहुत ही हल्के में लिया गया है सरकार द्वारा और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इनके खिलाफ हम तो जो 16 तारीख को जो ट्रेड यूनियन जो कर रही हैं हड़ताल, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और लोगों को भी हम इन जो ये वायदा खिलाफी करते हैं उसके बारे में भी हम अवगत कराएंगे और इनके खिलाफ हम जाएंगे। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? हालांकि जिस प्रकार से आंदोलन जो है वो आपका लगातार चल रहा है, पहले पटवारियों ने भी आंदोलन किया था, पटवारियों की जो मांग है वो कितनी पूरी हो पाई है? और उन्होंने हालांकि आंदोलन अपना फिलहाल उठा लिया है, उनका कहना है कि हमारी जो डिमांड थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। आपका क्या कहना है कि वो आंदोलन के अंदर वो भी शामिल होंगे? जानकारी के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रदेश का किसी भी वर्ग का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी, चाहे वो कच्चा कर्मचारी हो चाहे पक्का कर्मचारी हो, सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। चाहे वो पटवारी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे PWD के हो, चाहे हमेशा का हो, चाहे अध्यापक हो, यानी किसी भी वर्ग का कोई भी कर्मचारी हो। यानी कि कहने का भाव ये है, 16 तारीख की जो देशव्यापी हड़ताल है वो किसी एक पोस्ट, एक वर्ग, एक विभाग को की लड़ाई नहीं है। देश की, प्रदेश की जो विभाग बेचे जा रहे हैं, निजीकरण जा रहा है, यानी कि हमारे बच्चे, हम जिनको इतनी महंगी शिक्षा दे रहे हैं वो भविष्य में जाकर क्या करेंगे? देश को बचाने की लड़ाई है, विभागों को बचाने की लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाल करने की लड़ाई है, कौशल रोजगार निगम भंग करने की लड़ाई है, अग्निवीर योजना भंग करने की लड़ाई है। यानी कि देश हित में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश की लड़ाई है। इसमें आपको जानकारी के तौर पे बता देते हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं। अब हमें जनता का भी सहयोग मिल रहा है, सर्व कर्मचारियों को, आम जन भी इससे जुड़ रहा है और इस हड़ताल को 16 फरवरी में देश का करोड़ों की संख्या में कर्मचारी बढ़ चढ़ के भाग लेगा और पैन पहिया चक्का जाम करेगा। बिल्कुल, इस प्रकार से कर्मचारियों का कहना है कि जनता के बीच के अंदर जाकर के ये जो है लोगों से भी अपना आंदोलन के लिए सहमति मांग रहे हैं ताकि लोग भी इनके आंदोलन के अंदर शामिल हो। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जिस प्रकार से पटवारियों को जो आंदोलन था वो कहाँ तक कामयाब हो पाया है और आगे आप लोगों की जो डिमांड है वो क्या रहेगी? हमारी जो मांगे हैं ना भाई साहब, बड़े लंबे समय से चली आ रही हैं। आज उसमें ना, आज से नहीं, ये 2014 में भी 800 दिन के लगभग, मतलब 477 दिन हरमंदिर चड्ढा के, फिर उसके बाद रामविलास शर्मा जी के घर के सामने, और वो भी कोरोना आने की वजह से उठाना पड़ा था। क्यों? हम ये नहीं कि कर्मचारी के अलावा हम आम आदमी को भी ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ों को, महंगाई पे या मतलब पुरानी पेंशन पे, सब पे फोकस रखते हैं। जो हमारे साथ सरकार ने ना, मनीष भाई ने और संदीप सांगवान जी ने, राजेश जी ने बताया, इसी तरह से जो हमारे साथ छलावा किया गया है, हमारे को आज कुछ नहीं मिला। हम जो थे पहले उसी स्टेज पे आज खड़े हैं। इतना लंबा हमने ना 800 दिन की पहले स्ट्राइक कर
मतलब आंदोलन कर चुके हैं, लठ भी खाए हैं, बारिश में भी बैठे हैं और सर्दी में भी जूझे हैं। हम आज हमारे को अनदेखा करके सरकार मतलब कर्मचारी को दबाना चाह रही है। इस बारे में हमारा रोष मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि हमारे मर्रम चोट मार के मर्रम तक नहीं लगाई गई। आने वाले टाइम में 16 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में चढ़ बढ़ के भाग लेंगे हमारे सारे कर्मचारी साथी, और सर्व कर्मचारी संघ के आगामी जो प्रोग्राम आएंगे ना उनमें भी हम पूरा रूप से समर्पित रहेंगे। चाहे वो किसान का है, चाहे छात्र का है, चाहे वो व्यापारी का है, हम उनके साथ भी, क्योंकि जब वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हम कोई ऐसे तो है नहीं बाहर से आए हुए हैं, तो हम उन लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, लेकिन मांग जायज हो। आज हमारे साथ लोग खड़े हैं, उनकी भावना, हम भी तो उन्हीं परिवारों में से हैं, तो इन बातों को लेकर हमारी 2014 में जी माधवन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, वो लागू करने का काम करे सरकार। हम तो सरकार से यही पुनः प्रार्थना करते हैं। बहुत लंबा अरसा हो गया क्लैरिकल के साथ और पुलिस के साथ बड़ा भद्दा मजाक किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन किया है उसके विरोध में आज हमने ना सरकार की जो नोटिफिकेशन की प्रति जलाई है और सरकार का पुतला दहन किया है। बिल्कुल इस प्रकार से कर्मचारियों का कहना है कि जो उन्हें चोट मारी गई थी उसके ऊपर सरकार ने मरहम लगाने तक का काम जो है वो भी नहीं किया है। न केवल क्लैरिकल यूनियन बल्कि पुलिस की जो कर्मचारी हैं उनको भी अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। साथी और हैं, आप क्या कहेंगे भाई साहब, जिस प्रकार से आप लोगों की जो डिमांड थी, हालांकि काफ़ी लंबा समय जो हो गया, लगभग 10 साल से ज़्यादा का अंतराल हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक मांग जो है वो आपकी नहीं मानी है। हालांकि सरकार इस मांग को जायज़ नहीं मानती होगी, तभी उन्होंने इस मांग को जो है पूरा नहीं किया है। आज जो पटवारियों की बात है, पटवारियों ने पहले भी एजिटेशन चलाया और आज फिर चलाया है, और सरकार कह रही है कि भाई उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी कोई तसल्ली की बात नहीं है, क्योंकि पहले भी कहा गया था ऐसा और उन साथियों ने दोबारा से फिर एजिटेशन चलाना पड़ा है। इसलिए सरकार की जो करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, इसलिए कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है। और 16 तारीख की जो स्ट्राइक है वो देशव्यापी स्ट्राइक है, उसमें साथी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ दूसरी कैटेगरियां थे उनके वेतन विसंगतियां दूर की गई। एक रिपोर्ट थी कि भाई 2 महीने में रिपोर्ट दे दी जाएगी, वो रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला। ये आज भी वही बात है और कल जो खड़े थे हम उस टाइम भी वही बात थी। इसलिए धन्यवाद साथी का। जिस प्रकार से कर्मचारियों का कहना है कि उनकी डिमांड को जो है सरकार ने पूरा नहीं किया, केवल जो है नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसमें भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। उनका कहना है कि 1800 रुपये की जो बढ़ोतरी की गई है वो भी 3 साल के बाद की जाएगी, अगर कोई नया कर्मचारी लगता है तो उसमें भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 3 साल में 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद उतना ही जो धन है उनको वैसे भी मिलना ही था, उतनी ही राशि जो उनको पहले ही मिलनी थी। लेकिन बावजूद सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है, कर्मचारियों को बहलाने की बात जो है वो की है। जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि सरकार हमें बहलाना चाहती है, जो डिमांड जो रखी थी उसको पूरा नहीं किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी न्यूज़ पसंद आई, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।